एक घने और हरे भरे जंगल में एक सुंदर और विशाल पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बहुत ही दयालु और प्यारा था। वह अपने आसपास के सभी जीवों और विशेषकर एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। यह लड़का हर दिन पेड़ के पास आता था और पेड़ को खुश करता था। हर दिन की तरह वह लड़का रोज सुबह उठकर सबसे पहले पेड़ के पास जाता। वह पेड़ के हरे भरे फूलों को इकट्ठा करता और उनकी माला बनाता। माला को वह पेड़ के तने पर लपेटता और कहता, यह तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे पेड़। पेड़ भी उसकी खुशी में झूम उठता। लड़का पेड़ के तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और पेड़ के मीठे फल खाता। कभी वह पेड़ के नीचे बैठकर लुका छिपी खेलता और जब थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। पेड़ को इस दोस्ती की बहुत खुशी होती थी और वह अपने छोटे दोस्त की हंसी और खुशियों से गदगद रहता। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। उसने धीरे धीरे पेड़ के पास आना बंद कर दिया। पेड़ को पहले की तरह खुशी और मस्ती का एहसास नहीं हो रहा था। अब पेड़ अकेला महसूस करने लगा। काफी समय बाद लड़का फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ खुशी से झूम उठा और बोला, बेटा, तुम आ गए। आओ, मेरे तने पर चढ़ो, शाखाओं से झूलो और मेरे फल खाओ। लड़का गंभीर होकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अब खेलने की उम्र में नहीं हूँ। मुझे पैसे चाहिए। मैं बाजार से कुछ खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? फिर पेड़ ने सोचा और कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे फल तोड़ सकते हो और उन्हें बेच सकते हो। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का पेड़ के सभी फल तोड़कर ले गया। उसके बाद वह पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ बहुत उदास हो गया और उसकी खुशी वापस नहीं आई। कई सालों बाद लड़का फिर से आया, लेकिन अब वह जवान हो चुका था और शादी के लिए तैयार था। लड़के ने पेड़ से कहा, मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पत्नी और बच्चों के लिए एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? फिर पेड़ ने कहा, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए तुम मेरी सारी शाखें काट कर ले जाओ। इनसे तुम एक घर बना सकते हो। लड़का पेड़ की सारी शाखें काट कर ले गया और एक बड़ा घर बना लिया। अब पेड़ के पास केवल एक लंबा तना बचा था, लेकिन पेड़ फिर भी खुश था कि उसने लड़के की मदद की। कुछ सालों बाद लड़का फिर से आया। अब वह एक सफल व्यापारी बन चुका था और उसे समुद्र पार जाना था। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे व्यापार के सिलसिले में समुद्र पार जाना है। मुझे एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? फिर पेड़ ने जवाब दिया, मेरे पास नाव नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरा तना काट कर उसे नाव बना सकते हो। लड़का पेड़ का तना काट कर ले गया और एक बड़ी नाव बना ली। अब पेड़ का केवल एक ठूंठ ही बचा था। पेड़ फिर से अकेला और उदास हो गया। कई सालों के बाद एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे पहचान लिया और कहा, मुझे माफ करो बेटा, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे फल, शाखें और तना अब सब खत्म हो चुके हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, मुझे अब कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे दांत भी नहीं हैं जो फल खाने के लिए, और मेरी ताकत भी नहीं है शाखाओं से झूलने के लिए। मुझे बस आराम से बैठने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ ने खुशी से कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम से रहो। बूढ़ा आदमी ठूंठ पर बैठ गया। अब पेड़ बहुत खुश था कि वह अपने पुराने दोस्त को आराम दे सका। पेड़ का ठूंठ अब भी उसी प्यारे दोस्त की यादों से भरा था। इस तरह पेड़ ने अपनी जिंदगी का हर हिस्सा अपने प्यारे दोस्त के लिए समर्पित कर दिया। उसकी दयालुता और प्रेम ने यह सिखाया कि सच्ची मित्रता और समर्पण की कोई कीमत नहीं होती। पेड़ और उसके दोस्त की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद को किसी के लिए समर्पित कर देते हैं तो वही सच्ची खुशी और संतोष की बात होती है।